दोस्तों अभी हम लोग प्रेजेंट हैं रेलवे भर्ती बोर्ड रांची के बाहर में, और यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स हैं। ये एक भाई साहब हैं जिनके किसी मित्र का रिव्यू फर्स्ट शिफ्ट में चल रहा है अभी अंदर में, और ये एक भाई साहब हैं जिनका सेकंड शिफ्ट का रिव्यू है अभी। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के, कितना टाइम हो रहा है भाई साहब? लगभग हो रहा है हम लोगों का दोपहर कितना 12:36। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस अभी तक आगे बढ़ा है। तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम विकी कुमार है जी, बिहार से है, जम्मू से। तो आप किनको यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर के आए हैं विकी जी? मेरा फ्रेंड है। आपके मित्र हैं? हाँ जी। ठीक है, तो आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम क्या था यहाँ पे? 9:30 बजे। कितना बजे? 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे। तो सुबह के 9:30 से अभी लगभग 12:30 बज चुके हैं। तो लगभग 3 घंटे में क्या क्या प्रक्रिया हुई है अभी तक? प्रक्रिया बायोमेट्रिक हो गई है, चालान कट गई है। हाँ। और इसके बाद मेडिकल होगा यहाँ पे। हाँ। फिर यहाँ पे होगा, फिर भेज दिया है यहाँ, क्या बोलता है, चकरधरपुर भेज दिया है। यहीं जाके मेडिकल होगा। ठीक है, सवेरे कल मॉर्निंग में 8 बजे। कल सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना इन लोगों को। तो अभी प्रोसेस क्यों रुका हुआ है? सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन नहीं रहता तो अभी तक हो गया रहता। 12:30 तक निकल जाता है। 12:30 बजे तक निकल जाता है, क्योंकि आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है 12:30 बजे। 1 बजे से रिपोर्टिंग। अच्छा, आप लोगों का 1 बजे से रिपोर्टिंग है। तो हमको लगता है कि 12:30 बजे ये लोग निकल जाते तो आधा घंटा का ब्रेक होता और 1 बजे इन लोगों का हो जाता। तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम ज्योति रंजन है और मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। जी, तो बताइए कैसा रहा ये जर्नी आपका, फॉर्म भरने से लेकर के यहाँ डिवी तक पहुँचने तक का? तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, कुछ नया सीखने को भी मिला। जैसे साइको हुआ, साइको में नया सीखने को मिला और किस तरह से टैकल करना है। और ये एक लाइफ में भी सीख देती है, जो किस तरह से आगे और तैयारी करे और या फिर सीख मिलता है जो कैसे जर्नी को और आगे प्रोसेस बढ़ाया जा सके। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लग रहा है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे का क्या कारण है? सिलेक्शन हुआ तब कॉन्फिडेंस आया है या फिर शुरू से ही आप कॉन्फिडेंट थे? शुरू से नहीं कह सकते हैं, जैसे जर्नी चलता है, जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है तो खुद सीखने को मिल जाती है, तो इस तरह से आ जाता है। तो फॉर्म भरते समय क्या सोच के फॉर्म भरे थे? इस बार झंडा गाड़ देना या फिर डाउट में थे? डाउट में तो नहीं थे, और बिल्कुल ही डाउट में नहीं थे। फॉर्म भरते समय ही सोचे थे ये लेना है पोस्ट। ठीक, चाहे जितना भी मेहनत करना हो उसके लिए कमी नहीं छोड़नी है। और एक सटा हुआ है बिहार से बोर्ड मिला रांची। अच्छा, तो बेनिफिट सटा हुआ क्या? झारखंड बिहार पहले एक ही था? पहले एक ही था और अभी सटा हुआ है, मतलब अपना जिला से ये भी थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 घंटा का रास्ता है, इसलिए ये सोच के ही लिए थे जो चलो नज़दीक में मिल जाएगा, और सीट भी ठीक ठाक था। तो रेलवे एलपी का फॉर्म पहली बार भरे या इससे पहले भी कभी भरे थे? पहली बार ही भरे थे। इससे पहले कभी नहीं भरे थे? मतलब पहली बार में ही झंडा गाड़ दिए जी। तो बताइए अपना जर्नी के बारे में कि CBT 1 का आपका एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा था? CBT 1 में मैथ रहा, रीजनिंग और साइंस का थोड़ा पोर्शन आता है, और मैं साइंस का बैकग्राउंड से ही हूँ, तो ये इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, और मैथ भी थोड़ा ठीक ठाक था, तो हो गया। CBT 2 में जहाँ तक की रही, तो CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी रहता है, तो पार्ट बी के लिए अपना ट्रेड पे फोकस करना, तो वो भी एक तरह से साइंस से रिलेटेड है, तो वो हो गया। और पार्ट ए में भी मैथ रीजनिंग से था, और वो भी थोड़ा बेनिफिट दे दिया। और इसके बाद साइको रहा था, साइको तो 10-15 दिन का खुद सेल्फ प्रैक्टिस है, तो वो प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से तो हो जाएगा, तो वो भी हो गया। साइको में भी कोई दिक्कत नहीं है, और अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हुए। तो आप ये बताइए कि 10वीं कब किए हैं, कहाँ से किए हैं? 10वीं मेरा 2016 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पटना, वहीं से हुआ। क्या परसेंटेज रहा था? 73.4%। कौन से ईयर में किए हैं? 2016 में। और 10वीं के बाद कौन सा कोर्स किए? 10वीं के साथ इंटर 2018 में किए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से? BSEB से ही किए। ठीक है। और ITI मेरा 21-23 सेशन था। ठीक है, उससे ITI किए। और इंटर में भी साइंस से था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो इसके लिए भी एक कोर्स कह सकते हैं जो हेल्पफुल रहा, तो वो वहाँ से मिल गया। 12वीं में आपका परसेंटेज क्या था? 71% था। और ITI में परसेंटेज? ITI में 80%। 80% था। और आपकी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी BC है। OBC है? हाँ, OBC से। तो आप अभी OBC सर्टिफिकेट लेके आए होंगे? हाँ, OBC सर्टिफिकेट लेके आए हैं। आप यहाँ भाई साहब आपका CBT 1 में क्या स्कोर रहा था? CBT 1 में मेरा 62 के 62 रॉ मार्क्स। और नॉर्मलाइज मार्क्स? नॉर्मलाइज मार्क्स से 74 के करीब हुआ था। 74 आउट ऑफ 100 ऐसे था। हाँ। और CBT 2 में?
और CBT2 में मेरा 77 था पार्ट ए में और हाँ। 41 था पार्ट बी में। नॉर्मलाइज्ड? नहीं, वो तो बोर्ड वाइज ही लिया था ना, तो एग्ज़ाम तो बोर्ड वाइज ही लिया था, उसमें ठीक। नॉर्मलाइजेशन का कोई फैक्ट नहीं था। एक दो क्वेश्चन जो था इग्नोर हुआ था इसमें, तो इग्नोर में पहले था मेरा 75 और 10 क्वेश्चन पार्टी में 10 क्वेश्चन इग्नोर हुआ था, तो 75 था मार्क्स जो आंसर की दिए थे। और ऐसे जब 10 क्वेश्चन इग्नोर के बाद हुआ था, आउट ऑफ 100 निकाला तो उसमें 77 हुआ था। ठीक है। नेगेटिव जो हुए थे वो पॉजिटिव में चेंज हो गए थे। तो जो भी फ्रेश एस्पिरेंट है, अभी रेलवे ALP का फिर से फॉर्म आ गया है, तो उन फ्रेश एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फ्रेश स्टूडेंट के लिए होगा मैथ, रीजनिंग और साइंस पे फोकस करे और अच्छे से प्रिपरेशन कर ले और ये इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहता है। एक बार और सेट रोज एक मारे, प्रैक्टिस सेट अगर लगाएंगे तो हो जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? हाँ, मॉक टेस्ट मैं मारता था। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन ही, कहाँ से? फेसबुक की। कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, उससे बेनिफिट होते हैं, जो आपको टाइम मैनेजमेंट का होगा या फिर नए क्वेश्चन जो नहीं आते होंगे उसको, या फिर जो आते रहे भूल जाते हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, इस तरह के फायदे होते हैं। तो आप पिछला कितना समय से मॉक टेस्ट लगा रहे थे? मॉक टेस्ट जब फॉर्म भरा 2024 के फरवरी में, तो उसके बाद से मैं PD का सेट लगाया। उसके बाद जब PD हो गया तो फिर मेंस का भी मारा, CBT2 के लिए भी मारा। तो आपके मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर क्या रहते थे और आपका रियल एग्जाम में स्कोर क्या रहा? रियल और एवरेज में सेम ही यही अप्रॉक्स मिलाते थे। हाँ। तो इसमें फर्क नहीं पड़ता था। 1-2 नंबर होते हैं तो एवरेज में अगर उधर कम भी रहते हैं, एग्जाम में आपका बेनिफिट देगा, वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है। हाँ। और आपकी तैयारी की बात करें तो आपका मेनली प्रिपरेशन कैसे होता था? ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी होता है, कोचिंग से कोई बेनिफिट, अगर सेल्फ मेन है, जो आपको टीचर भी पढ़ाएंगे आपको सेल्फ करना ही पड़ेंगे। ठीक। सेल्फ नहीं करेंगे तो आपसे वो नहीं होगा। टीचर अगर पढ़ा दिया आप ही ना पढ़े तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक। सेल्फ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर टीचर अगर नहीं थोड़ा सा वीक है तो टीचर से पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी आपको उतना देना पड़ेगा जितना कोई पहले से दे चुके हैं, दे रहे हैं। ठीक है। तो इस जॉब को आप एक सफलता मानते हैं? हाँ, सफल तो अभी तो DV है, इसके बाद मेडिकल है, इसके बाद देखिए अगर ज्वाइनिंग हो जाएगा तो फिर अच्छा है। तो इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं आप? इसलिए इसमें पीछे तो रहते हैं सबको, मेनली माता पिता रहते हैं और मेरे उनको भी देंगे। पहले तो माता पिता, इसका गुरु जी जो पहले से शिक्षा दिए हुए हैं उनको भी, ये गुरु जी। हर एस्पिरेंट के जर्नी में एक स्ट्रगलिंग का दौर होता है, जब वो एस्पिरेंट अपने लाइफ में मैक्सिमम स्ट्रगल कर रहा होता है। तो आपकी जर्नी में भी क्या कोई ऐसा स्ट्रगलिंग का दौर आया? अगर था तो वो कौन सा दौर था? स्ट्रगलिंग होता है जब रिजल्ट कोई भी फॉर्म भरते हैं नहीं आता है, तो वो स्ट्रगलिंग का दौर कह सकते हैं। थोड़ा सा बच्चा डिमोटिवेट भी होते हैं उससे, जो मैं फॉर्म भरा नहीं हुआ, लेकिन वो एक मोटिवेट के तरह ही लेना है। मोटिवेशन है वो आगे आपको कहीं सीख देगी, जो आगे आपको जर्नी में उसका यूजफुल होगा। अभी एक ट्रेंड चला हुआ है पटना का कि रेलवे का नौकरी चाहिए तो पटना जाना पड़ेगा, बिना पटना के आपका रेलवे का नौकरी नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो पटना जाना ही कह सकते हैं। मैं अपना होम डिस्ट्रिक्ट से ही किया हूँ, ज़रूरी नहीं है जो पटना गए तभी होगा। वो टीचर का अपना बनाने के लिए या व्यूअर बढ़ाने के लिए भी ऐसा रहता है, जो यूट्यूब पे डाल देते हैं भाई पटना आएगा तभी, घर पे भी बैठे बैठे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको बस सेल्फ स्टडी और सेल्फ कमांड करना पड़ेगा, जो किस तरह से सिलेबस देखना पड़ेगा, किस तरह से है आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो कितना पढ़ाई करना है, कितना दिन बचा हुआ है टाइम देखना पड़ेगा, कितना सिलेबस बचा हुआ है वो देखना पड़ेगा, तो हो जाएगा वो। तो ये आपका ड्रीम जॉब है या फिर अभी और भी आगे बढ़ना है? ड्रीम जॉब कह सकते हैं, पहला होता है तो ड्रीम ही है, एक यादगार का पल रहता है, लेकिन आगे और देखिए क्या होता है, आगे भी प्रिपरेशन करेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत ना है। तो कहाँ तक पहुँचने का ड्रीम है? ड्रीम तो अब बताना उचित ना है, अपना जो लाइफ रहता है गोल वो बताना उचित नहीं समझते हैं। चलिए, जो भी आपके शुभचिंतक होंगे, गुरुजन होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके कोई रिश्तेदार होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से आप उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं, वो सब मेरे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन के तौर पे आए हैं। कहीं अगर मैं पिछड़ रहा हूं तो वो आगे बढ़ाने के लिए ही काम किए हैं, तो उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी का कंटेंट के बारे में बताना चाहेंगे कि आप जो सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करते थे, तो मैथमेटिक्स के लिए आप कौन सा बुक्स का सहारा लेते थे, रीजनिंग के लिए कौन सा बुक्स का सहारा लेते थे, जनरल स्टडीज़ के लिए कौन सा बुक्स का सहारा लेते थे? जीएस का बात रहे तो एक कोर जीएस कह सकते हैं, लूसेंट तो सबके पास रहता है, ठीक, आप उधर पढ़ सकते हैं। हाँ। और इसके बाद भी अगर कोई टीचर का हुआ, जैसे टीचर का हुआ तो मैं यूट्यूब पे ही, मैं कोई कोर्स नहीं लिया, लेकिन यूट्यूब पे ही जैसे पॉलिटी का हुआ, तो अभिषेक सुमन सर का था पॉलिटी, उनसे पढ़ा था, करियर व्हील पे पढ़ाते थे, लेकिन यूट्यूब पे उनका वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं।
रीजनिंग की बात रहे तो वो प्रैक्टिस की चीज़ है, वो आपको खुद पे देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे जितना वो हो जाएगा। मैथ की बात तो राकेश यादव की उनका फॉलो किया था। अच्छा, रेलवे की नौकरी के बारे में एक धारणा बहुत से अभ्यर्थियों के मन में है कि सरकारी नौकरी हो या फिर रेलवे का नौकरी हो, भले आपका 99% मेहनत का योगदान होता है, लेकिन 1% आपका किस्मत साथ देगा तब ही नौकरी होगी। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? किस्मत भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन जैसे इग्नोर हो रही है, अब देख रहे हैं कोई शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन ही इग्नोर हो जा रही है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं तो किस्मत अगर साथ देगा तो वो क्वेश्चन आंसर की में आप 10 के 10 गलत किए होंगे और जब फाइनल आएगा तो 10 इग्नोर ही हो गए, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो किस्मत कह सकते हैं। इस तरह से होती है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्टूडेंट को अपना प्रिपरेशन छोड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए करना ही चाहिए। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? और धन्यवाद इसके लिए, आपके चैनल को भी धन्यवाद, जो आपको व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको भी धन्यवाद। देखते रहिए उमंग स्टडी को, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आपको डीवी के लिए। और इसके एनटीपीसी क्या बोलते, एलपी के अलावा भी और भी कोई फॉर्म हम डाले हुए हैं रेलवे का? नहीं, और कोई नहीं। एनटीपीसी हो गया और टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, अंडर ग्रेजुएशन का डाले हुए हैं। अच्छा, CBT 2 में आपका CBT अभी नहीं हुआ है, अंडर ग्रेजुएशन का CBT 1 हुआ है, 80 मार्क्स का। अच्छा, अभी जो हो रहा है वो अंडर ग्रेजुएट वालों का CBT 2 हो रहा है? नहीं, वो ग्रेजुएशन वाली की हुई है और आप अंडर ग्रेजुएट वाले डाले हुए? चलिए, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, अभी लोग प्रेजेंट है रेलवे भर्ती बोर्ड रांची के सामने में, और टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10। अभी आपने जिस एस्पिरेंट का इंटरव्यू देखा, आपने देखा होगा कि उनका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल रहा है सिलेक्शन में मॉक टेस्ट का। और ये बाहर में जो आप एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, ये सेकंड शिफ्ट के एस्पिरेंट्स हैं जो कि अपने अंदर जाने का वेट कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट के एस्पिरेंट्स अभी तक बाहर निकले नहीं हैं, ठीक है? तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए और उम्मीद है कि आपका भी एक दिन सिलेक्शन होगा और यहाँ पर आप इंटरव्यू देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।